हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट और घाटा क्या होता है। यानी छूट क्या होती है। जब हम किसी दुकान से कोई वस्तु लेने जाते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं भैया इसमें कितनी छूट है, यानी कि वही छूट बोलते हैं कि 10% है 20% है। तो जो दुकानदार हमें छूट देता है वही आपका डिस्काउंट। यानी दुकानदार हमें किस पे छूट देता है, यानी दुकानदार हमेशा में किस पे छूट देता है, मार्क प्राइस पे छूट देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो छूट दी जाती है वो हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पे। जैसे अगर आपका एमपी है यानी कि मार्क प्राइस, या इसे हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी जो दुकानदार हमें छूट देता है वो हमेशा किस पे देता है, अंकित मूल्य पे देता है। अगर इसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर दें, डिस्काउंट या छूट, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या प्राप्त होता है, हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इतना क्लियर। यानी कि अगर हमें कोई मार्क प्राइस दी है तो हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर हम अंकित मूल्य में से छूट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए अगर आप किसी दुकान पर गए, कोई दुकानदार है कोई वस्तु लेकर के आया वो 100 रुपए में, तो उसकी क्या कहलाएगी, सीपी कहलाएगी। दुकानदार क्या लेके आया, कोई वस्तु लेके आया 100 रुपए की। अब क्या है कि दुकानदार उसे 100 में तो बेचेगा नहीं, यानी जितने में लाया उतने में तो बेचेगा नहीं, वो इससे अधिक में ही बेचेगा। अधिक में बेचेगा तो वो क्या करता है कि वो उस पर मार्क प्राइस कर देता है, यानी इसका अंकित मूल्य इससे बढ़ाकर के लिख देता है। यानी उसने मान के चलो लिख दिया 150 रुपीज, उसने कितना लिख दिया, उसी वस्तु के मार्क पर यानी उस पर प्राइस कितना लगा दिया, क्या 150 रुपए का कर दिया। अब हम गए दुकान पर, हमने कहा ये इस पर कितने का डिस्काउंट है, उसने कहा कि इस पर 20% का डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट उसने कितने का बोल दिया, 20% का दिया है। तो वो वस्तु हमें कितने में देगा, यानी सेलिंग प्राइस में कितने की पड़ेगी, वो सेलिंग प्राइस यानी इसका 20% देगा, यानी 20% कितना हुआ, 30 रुपए। तो वो कितने में दे रहा है हमें वस्तु, 120 रुपए में। इतना क्लियर हुआ। जैसे समझिए यानी उस वस्तु की सीपी कितनी थी, 100 रुपए थी, उसने मार्क प्राइस कितना कर दिया उसका, यानी कि उसका अंकित मूल्य उसने 150 रुपए कर दिया। अब उसने कहा कि मैं इसमें 20% की छूट देता हूं। जब वो 20% की छूट देगा तो वो वस्तु कितने में बेचता है, 120 रुपए में। यानी कि अगर हम कहें दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए की वस्तु लेके आया और उसने हमें कितने में दी, 120 रुपए में दी, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए अगर जैसे कोई वस्तु का उसने अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित किया और उसने उसको छूट दी यानी डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद जो भी सेलिंग प्राइस आ रहा है, अगर ये सेलिंग प्राइस सीपी के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, या तो सेलिंग प्राइस सीपी के बराबर होगी, या फिर हो सकता है कि सेलिंग प्राइस सीपी से कम हो, यानी कि सेलिंग प्राइस सीपी से कम हो, यह हो सकता है कि सेलिंग प्राइस उसकी सीपी से अधिक हो। इतना क्लियर। यानी कोई वस्तु होती है जैसे उसकी 100 रुपए की वस्तु थी, उसने कितने मार्क कर दिए, 150 रुपए मार्क कर दिया, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120 रुपए हो गई। तो यहाँ पे देखो सीपी अधिक है या एसपी अधिक है, यहाँ पे क्या है, एसपी अधिक है। अगर एसपी अधिक हो यानी कि जितना उसका क्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो उस केस में क्या होता है, लाभ होगा, यानी यहाँ पे दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा। अगर सीपी और एसपी के बराबर है, जितने में वस्तु खरीद के लाया उतने में वस्तु बेच रहा है, तो उसे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना तो उसे लाभ होगा ना ही उसे हानि होगी। अगर इन केस अगर उसका एसपी सीपी से कम है, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, उसे हानि होगी। इतना क्लियर हुआ। यानी लाभ कब होता है, जब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो उसे लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर उसका जो एसपी है वो सीपी से छोटा है तो उसे क्या होगी, हानि होगी। इतना क्लियर हुआ। यानी अगर मार्क प्राइस उसने ऐसा किया कि उससे उसने ज्यादा छूट दे दी, यानी जितना उसने अंकित किया उससे ज्यादा उसने छूट दे दी, तो उसे क्या होगी, हानि होगी। अगर उसने छूट कम दी है और मार्क प्राइस यानी अधिक की है तो उसे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इनके कुछ फॉर्मूले लिख लीजिएगा। अगर जैसे हमें निकालना हो पहले ही लिख लीजिए आप। जैसे हमें दिया है मार्क प्राइस, उसमें से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सेलिंग प्राइस।
यानी अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर विक्रय मूल्य। अगर हमें दिया है मार्क प्राइस दिया है और उसमें एसपी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी। यानी ये वाला कैसे, जैसे 150 रुपए था उसका, उसने कितनी का छूट दी? 20% की छूट दी, तो यानी कितना हुआ है? 150 इंटू 20% की छूट देगा तो क्या हुआ? 100 माइनस 20 यानी कितना हो गया? 80 अपॉन 100। अब हमें इससे क्या प्राप्त हुआ? एसपी प्राप्त हुआ। तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा? 10 और 1 घटे कितना होगा? 15 × 120। तो देखो यहाँ पे अगर एमपी 150 रुपए का तो हमारा एसपी कितना आ गया? 120 रुपए। ये रहा दूसरा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अगर हमें एसपी दिया हुआ है और हमें एमपी पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे? एसपी अगर दिया हुआ है और हमें एमपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एमपी बराबर एसपी इंटू 100 यानी 100 इधर चला जाएगा और अपन हम क्या कर देंगे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या कर देंगे? जब अगर हमें एमपी निकालना हो और हमें एसपी दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा, अगर हमें पूछा हो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो कि कितने का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन क्या होगा? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया था? एमपी पे। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? मार्क प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस पर भी मैं बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगर हमें ऐसे दिया हो कि कोई दुकानदार है, वह कितना मार्कअप करे यानी अंकित मूल्य कितना निर्धारित करे कि 20% छूट देने पर भी उसे 20% लाभ हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सी। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, अगर जैसे हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो यानी 2 डिस्काउंट दिए हो, जैसे दुकानदार कहता है कि इस वस्तु को मैंने 20% के 2 छूट दिए हैं, तो उसको निकालने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो उसके लिए सक्सेसिव डिस्काउंट या इसे कह सकते हैं क्रमिक भत्ता। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमें पहले छूट दी D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। एक 6 फॉर्मूले लिख लीजिए आप। अब देखते हैं मेरे पर आधारित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए, जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है, अगर क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हो कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उस पर 10% छूट दिया गया हो। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, दुकानदार ने एमपी कितना दिया? 10,000 रुपए दिया है और उस पर छूट देता है 10% की, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसे हम कैसे करेंगे? तो देखिए एक तो तरीका इसका यही है कि पहले हम अंकित मूल्य जो 10,000 है उसे लिख लीजिएगा। अब उसको वो क्या करें? छूट दी है उसमें 10% की, तो छूट हमेशा किस पे दिया थी? अंकित मूल्य पे दिया था, तो इस पर हम कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो इसका 10% कितना होगा? 1,000 होगा। यानी कि उसने छूट कितने की थी? उस पर 10% दी। 10% कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो हमारा जो विक्रय मूल्य यानी एसपी हमारा कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 10,000 माइनस 1,000 यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इतना क्लियर होगा? यानी कि ये क्या था? हमारा मार्क प्राइस था, इस पर हमने 10% की छूट दी तो हमारा कितना आ गया? 1,000 रुपए। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
यानी 10,000 में से अंकित मूल्य में से हमने किसको घटा दिया, छूट को घटा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डायरेक्ट निकाल दो, यानी कि हम छूट की जरूरत नहीं है, मैं उसने सीधा विक्रय मूल्य पूछा तो हम सीधा विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं, एमपी यानी मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। यानी इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, एमपी हमें कितना दिया है, 10,000 दिया है, इनटू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या परसेंट दिया है, 10%, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 अपॉन 100। जब इसे हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए। या तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल दें, या पहले हम 10% छूट निकालें फिर छूट को घटाएं। इससे अच्छा है कि आप इसे डायरेक्ट निकाल दीजिएगा दूसरे वाले फॉर्मूले से। तीसरा देखिए, इसे हम निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से, यानी कि आपका रेशियो निकाल लीजिए और उससे निकाल सकते हैं, जैसे रेशियो निकाल करके, जैसे हमें पता है कि छूट कितने की दी है, 10% की छूट दी है, तो 10% बराबर कितना होता है, 1/10। 10% का मान कितना होता है, 10/100, तो 10/100 मतलब कितना होगा, 1/10। अगर ये प्रॉफिट और लॉस वाले में होता तो हम इसे क्या मान देते, सीपी मान देते, और इसे क्या मान देते, लाभ या हानि। यहाँ पर हम 10 को क्या मानेंगे, एमपी मानेंगे, यानी कि आपका क्या मानेंगे, अंकित मूल्य, और ये आपका एक क्या हो गया, आपका छूट हो गया। इतना क्लियर हुआ। अगर 10 रुपए हमारा एमपी है, यानी एमपी अगर हमारा कितना है, 10 रुपए है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर एमपी हमारा 10 रुपए है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 10 में से क्या, तो कितना रहेगा, 9 रहेगा। यानी कि एमपी में से हमने छूट घटा दी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या, एमपी में से छूट को हटा दिया, तो रेशियो में कितना प्राप्त हुआ, 10 का अनुपात 9 प्राप्त हुआ। अगर हमें वैल्यू किसकी दी है, एमपी दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 10 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10,000, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, 9,000। इतना क्लियर हुआ। हमारा सबसे अच्छा मेथड वैसे ये रहता है, और अगर आपका परसेंटेज अगर इस तरीके से दिया है, जैसे 33 से 1/3 या 66 से 2/3, तो उसमें हम रेशियो का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, यानी अंकित मूल्य हमें कितना दिया, 2400 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो उस पर छूट कितनी है, 16 से 2/3% दिया हो। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो आपका ये है, जैसे कि हम क्या करें, जैसे हमें पूछा, आपको क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी। एक तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, यानी मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 बराबर एसपी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें मार्क प्राइस कितना दिया है, 2400 इनटू, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया है, परसेंट में दिया है, किसमें दिया है, ये परसेंट में दिया है। अगर इसे हम करेंगे तो 16.66 आएगा। जब इसे हम 100 में से माइनस करेंगे तो एक पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें काफी दिक्कत होगी मल्टीप्लाई करने में। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं कि 16 से ही 2/3 को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा क्या होता है, ये 1/6 का मान होता है। किसका मान होता है, ये 1/6। जब अब ये देखिएगा, अब देखो जैसे 100% की वैल्यू कितनी होती है, अगर परसेंट का 100 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 100 माइनस है, अगर इसे हम 100 में से माइनस करेंगे, जैसे 100 माइनस 16 से 2/3%, अगर इसे हम माइनस करें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 माइनस 1/6 कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में इसका मान कितना आएगा, 5/6। कितना आएगा, 5/6। ये 5/6 किसके बराबर है, 100 माइनस 16 से 2/3 के बराबर है। इतना क्लियर हुआ। यानी कि 100% का मान कितना होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। ऐसे 16 से 2/3 जो परसेंटेज है, इसका भिन्न में मान कितना होता है, 1/6। हमें क्या किसकी जरूरत है, 100 माइनस डिस्काउंट की जरूरत है। तो इसे हम क्या करेंगे, 100 माइनस 16 से 2/3%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/6। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। यानी 24 × 5/6 बराबर हमें एसपी पूछा है।
हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 6 से हम काटेंगे तो 6 से 4 बार, तो एसपी बराबर कितना हो गया 2000। कितना हो गया आपका 2000। इतना क्लियर हुआ। यानी कुछ नहीं, जैसे हम करते हैं ना 10% दिया होता है हमें, 10% दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं इसे हम कितना लिखते हैं 10/100 लिखते हैं, यानी कि 1/10 लिखते हैं। ऐसे ही अगर इसे हम 100 - 10% करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 9/10 आएगा। या यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 90/100। 90/100 को हम कितना लिख सकते हैं 9/10। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है वो ये मान होता है। ऐसे अगर आपका फ्रैक्शन में 1 है, उसमें से अगर हम 16 से 3% माइनस करेंगे यानी 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 5/6। यहाँ से यही किया गया आपका। इतना क्लियर हुआ। या फिर हम इससे रेशियो मेथड से कर सकते हैं। जैसे हमें रेशियो क्या दिया है 16 से 2/3, इसका मान कितना होता है फ्रैक्शन में 1/6। यहाँ पे 6 आपका क्या है एमपी है, और ये क्या है आपका एक क्या है डिस्काउंट है। अगर एक डिस्काउंट है और एमपी 6 है तो एमपी को हम कितना लिख सकते हैं, एमपी हमारा हो गया आपका 6 और आपका एसपी कितना लिख सकते हैं, ये 6 है तो 6 में से डिस्काउंट एक गया तो कितना होगा 5। जब हमें दिया है 6 की वैल्यू में कितनी दी है 2400, तो ऐसे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। क्लियर हुआ। तो इसे हम इस तरीके से रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा रहेगा आपका रेशियो मेथड, ये बेस्ट है, इससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार है हमारा, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए हो, कितना दिया हमें 10,000 रुपए, तो उसका हमें विक्रय मूल्य पूछा। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वो वस्तु 5%, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध हो। यानी कितने कितने की छूट है उस पर 5%, 10% या 20% की छूट उपलब्ध हो। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए अंकित मूल्य कितना है हमारा 10,000 रुपए है। अब इसको हमने कितने की छूट दी है पहले, यानी कि इनसे में कोई ज्यादा तो नहीं है, इन्हें हम क्या करेंगे जैसे नॉर्मल करते थे उसी तरीके से करेंगे। अगर जैसे 10,000 है, अगर इसको हम 5% की छूट देंगे तो हम कितने मल्टीप्लाई करते थे 95/100 का। ऐसे ही अगर आगे और भी छूट दी तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% का छूट देना है तो कितना रह जाएगा ये 90/100। अगर हमें 20% का छूट देना है तो कितना हो जाएगा 80/100। इतना क्लियर हुआ। यानी कि जो 10,000 है ये किसकी वैल्यू 100 की वैल्यू, तो हमें कितनी निकालनी 95 की निकालनी है। ऐसे ही करके अगर हमें लगातार बट्टे दिए हुए हैं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 2 1 2 3 4 और ये 2 0 ये कट गए, 1 0 और 1 0 से ये कट गए, तो हमारा कितना आ गया ये 95 × 9 × 8, यानी कितना हो गया आपका 95 × 72। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 95 × 72, 0 और 18 और 1 19, यानी 190 और 35 5 3 63 और 35 5 और 3 63, 63 और 3 आपका 66। तो ये कितना होगा 0 4 8 6, यानी कितना होगा 6 8 4 0। इतना क्लियर हुआ। यानी कि अगर हमारा कोई वस्तु 10,000 रुपए है और उसको हम लगातार क्रमिक बट्टे 3 बट्टे दे रहे हैं 5% का, 10% का और 20% का, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एमपी लिखिए, फिर जितने का छूट दिया यानी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, इसे मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया आपका 6840। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11 या 200 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वो वस्तु 14 से 2/7% व 12 से 1/2% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हो। यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है हमें और उसका हमें कितनी क्रमिक छूट दी है, 2 छूट दी है, एक 14 से 2/7% और एक 12 से 1/2% की छूट दी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे एमपी लिखेंगे। हमें एमपी कितना दिया 11 या 200। अब छूट हमेशा किस पे दी जाती है एमपी पे दी जाती है। तो पहले देखिए कितनी छूट दी हमें 14 से 2/7%,
मैंने आपको परसेंटेज में बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, 14 से 2/7 की कितनी होती है, 1/7। यानी कि अगर किसी वस्तु को अगर हमने छूट परसेंटेज वाइज दी तो कितने की थी, 14 से 2/7 की। अगर उसे हम फ्रैक्शन में कहें तो हमने कितने की छूट दी उसे, 1/7 की। जब हमने छूट 1/7 की दे दी तो वस्तु की वैल्यू कितनी रह गई, 6/7। यानी पहले किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था हमारा, इतना था। अब हमने छूट इस पर कितनी दे दी, 1/7 की, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई अब, 6/7। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे 1 में से लेस कर देते हैं, किसमें से, 1 में से। यानी कि कोई वस्तु अपने आप में 1 थी, उसको हमने छूट कितनी दे दी, 1/7 की, वस्तु कितनी रह गई, 6/7। तो हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 6/7 का। दूसरी छूट हमें कितनी दी है, यानी एक छूट के बाद तो ये वैल्यू रह गई, दूसरी छूट हमें कितनी दी है, 12.5%, यानी 12.5 का फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8। जब हम 1/8 की छूट देंगे तो वस्तु कितनी रह जाएगी, 7/8। तो इसको मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 7/8। इतना क्लियर हुआ। तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, एसपी मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा हमें, एसपी। विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, मार्क प्राइस इनटू फर्स्ट छूट, पहली छूट, और ये दूसरी छूट। जब ऐसे में 7 से 7 कट किया तो हमारा कितना आ गया, 4 से 2, और ये 4 से 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 32 और 2 0, और ये 2 से 3 बार, और 28 कितना होता है 84, और 2 कितना हो गया 8400 रुपए। क्लियर हुआ। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना था, उसको हमने 2 छूट दी, एक छूट ये हुए और एक ये, यानी 14 से 2/7%, तो 12.5% की छूट देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 8400 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर वह वस्तु 24 रुपए में बेची गई तो उसका अंकित मूल्य बताइए। यानी हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, और हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और उस पर छूट कितनी दी गई, 20% की। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे हम, यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे उसका हमें क्या दिया है, हमें दिया है सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस हम निकालते थे, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ऐसे निकाल रहे थे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, यानी विक्रय मूल्य हमने कितना दिया, 24 रुपए। हमने आपका अंकित मूल्य कितना मान लिया, x, यानी यही हमें निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें कितने का दिया है, 20% का, तो वस्तु कितनी रह गई, 80% अपॉन 100। यानी कि अगर हमारा एमपी हमने x माना और उस पर 20% की छूट दी तो कितना हो गया, x × 80/100 बराबर हमें कितना दिया, 24। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 × 80, 20 × 100, 4 से ये 6 बार, तो x का मान कितना आ गया, 6 × 30, कितने रुपए आ गए, 30 रुपए। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 30 रुपए होगा। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 30 है, उसको अगर 20% की छूट देंगे तो वो कितने बेची जाएगी, 24 रुपए। कैसे, जैसे वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपए, उसको हमने 20% की छूट दी, यानी कि 80/100, ये कितना आना चाहिए आपका, 24 रुपए। तो कितना हो गया, 24 रुपए। ये क्या हो गया, सेलिंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, किसी वस्तु पर 33 से 1/3% व 66 से 2/3% की छूट दी गई। यदि इसका विक्रय मूल्य 25,400 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। यानी हमें क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और उसका हमें कितनी दी है, 2 छूट दी गई है, और हमें उससे क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने माना कि उसका अंकित मूल्य क्या है, हमने क्या माना, अंकित मूल्य एमपी हमने माना x रुपए है, तो हमारा क्या होगा, x, यानी छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो x इनटू, अब हमें कितनी छूट दी है, 33 से 1/3, 33 से 1/3%, तो इसका परसेंटेज का मान कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/3 होता है, और 66 से 2/3 का मान कितना होता है, परसेंटेज वाइज का 2/3, फ्रैक्शन में कितना मान होता है, 2/3, और इसका कितना होगा, 1/3। जब हमारे मार्क प्राइस कितनी है, यानी अंकित मूल्य कितना x है, और अगर हमने इसको छूट 1/3 की दी तो वैल्यू कितनी रहेगी वस्तु की, 2/3 इनटू
दूसरी छूट हमने कितने की दी है, 2/3 की दी है, तो वस्तु की वैल्यू कितनी रह गई, 1/3। समझिए कैसे, जैसे 1/3 की छूट दे दी तो मैं वस्तु कितनी बची, 1 - 1/3, तो कितना आ गया 2/3। ऐसे ही 1 - 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 1/3। वही हमने किया यहाँ पे इनटू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया है, आगे क्या दिया है एसपी, यानी कि मार्क प्राइस इनटू फर्स्ट डिस्काउंट इनटू सेकंड डिस्काउंट बराबर में क्या दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया 25,400 रुपए। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2/3 और 1/3, यानी 2 से इसे हम काटते तो हमारा 2 × 2 2 × 4 2 से 7 और 0 0। x बराबर कितना आ गया 9 इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 9 7 63 3 और 6 18 और 6 24 की 4 हासिल 2, यानी 9 और 2 11। कितना आ गया आपका 1,14,300, यानी x का मान कितना होगा 1,14,300। क्लियर हुआ, यानी वस्तु अंकित मूल्य कितना हुआ 1,14,300 रुपए। यानी हमें क्या दिया था कि हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था, यानी वस्तु कितने में बेची गई थी 25,400 में बेची गई थी, उसका मैं अंकित मूल्य निकालना था। ये हमें दो छूट दी थी 33 से 1/3 और दूसरी दी थी 66 से 2/3%। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालते हैं, यानी भिन्न में निकालेंगे और फिर उसे हम 1 माइनस करके उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 20%, 25% व 10% बट्टा 3D पर अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी हमें क्या दिया अंकित मूल्य दिया हुआ है और उसको हमें लगातार कितने बट्टे दिए 3 बट्टे दिए हुए हैं, 20%, 25% और 10% के बट्टे। तो बट्टे देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें कितना दिया है 1500 रुपए। अब 1500 रुपए पे देखिए पहला बट्टा उसने कितने का दिया 20% का, यानी 20% का बट्टा दिया तो कितना मान रहेगा उसका 80/100। ये किसमें फ्रैक्शन में। या तो देखो 20% का मान कितना होता है 1/5। इसे हम कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/5। अगर हमने बट्टा दे दिया तो कितना बचा वैल्यू 4/5। तो यहाँ पे यही है, यानी 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 4/5। क्लियर हुआ। दूसरा बट्टा हमने कितने का दिया 75 की छूट दी, तो 75 की छूट दी तो वैल्यू कितनी बची हमारी 75/100, यानी 25 की छूट दी तो हमारी कितनी है 75/100। नेक्स्ट हमने छूट कितने की दी है 10% की, तो कितना परसेंट बचा है 90% बचा, ये 90/100। इतना क्लियर हुआ। अब इसे हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, यानी कि 1 0 2 0 3 और ये 4 1 2 3 4। अब इसे हम 25 से 3 और 25 से ये 4, 25 के 75 25 जो 100, 4 से ये 2 बार, तो कितना हो गया 15 × 2 × 3 × 9, यानी कितना हो गया 15 × 30 30 दिया 90 और 90 × 9 यानी 9 × 81, यानी 810 रुपए। क्लियर हुआ। यानी तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आएगा 810 रुपए प्राप्त होगा। इसमें हमने क्या किया अंकित मूल्य लिया और उसमें हमने जो बट्टे दिए, यानी 20% बट्टा दिया तो कितना बचा 80/100, 25% बट्टा दिया तो कितना बचा 75/100, 10% बट्टा दिया तो कितना बचा 90/100। इनका मल्टीप्लाई किया तो मैं कितना प्राप्त हुआ 810। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 810 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमें किसी वस्तु पर 10% की 3 क्रमागत छूट दी गई और उसे 21 रुपए यानी 29,160 रुपए में बेचा गया, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि 3 छूट दी गई है 10% की, लगातार 3 छूट दी कितने की 10% की, और हमसे पूछा है कि उसका 21 रुपए में बेचा गया 29,160 में बेचा, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमने मान लिया कि उसका अंकित मूल्य कितना है x है। अब हमने छूट कितने की दी है 10% की, जब हम 10% की छूट देंगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 90/100, यानी 10% की छूट देंगे तो कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 90/100। दूसरी छूट भी 10% की है तो कितने का करेंगे 90/100, और तीसरी भी क्रमिक छूट कितने की 10% की तो 90/100। बराबर में क्या प्राप्त हुआ एसपी। तो एसपी में कितना दिया 29,160
160। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 0 यानी 1 2 3 0। अब इसे 9 से हम इसे काटेंगे तुम्हारा कितना आएगा ये 9 तिया 27 2 बचे इधर 21 हो गए तो 9 दूनी 18 बचे कितने 3 9 चौक 36 और 0। अब अगले 9 से काटेंगे तो 9 से ही काटेंगे तो 9 तिया 27 कितने बचे 5 54 और 9 छः 54 और 0। फिर 9 से इसे काटेंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 40। तो x बराबर कितना आ गया 40 इंटू 10 इंटू 100। तो x का मान कितना आ जाएगा 40 1 0 2 3 0 कितने 0 3 0 यानी कितना मान होगा 40,000। क्लियर हुआ। यानी किसी वस्तु को 10% की 3% छूट दी गई और उसके बाद उसे 29,160 रुपए बेचा गया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 40,000 रुपए होगा। यानी 40,000 रुपए पर उसने कितनी छूट दी है तो 10% की 3 छूट देने पर वो वस्तु 29,160 रुपए में बेची जाएगी। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज हमने टॉपिक देखा था डिस्काउंट। डिस्काउंट के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। जैसे उसमें होता है कि एक छूट हमने 20% की देने के बाद हमने ये वस्तु इतने में बेची तो दूसरी छूट क्या होगी। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि किसी वस्तु को हमने 10% कम पे बेचा और 10% अधिक पे बेचने पर हमें 10 रुपए का फायदा होता है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।